और मैच प्रारंभ होने की स्थिति में। चेक आवाज थोड़ा सा और करेंगे प्लीज, माइक वॉल्यूम थोड़ी और बढ़ा दें प्लीज। साउंड वाले भाई अगर गुंजाइश हो, मयूर भाई तो थोड़ी सी आवाज और कर दें प्लीज माइक की। ग्रैंड फिनाले फाइनल मैच, मेवाड़ क्षत्रिय राजपूत परिषद मुंबई प्रेजेंट्स मेवाड़ राजपूत प्रीमियर लीग 2024 का सबसे बड़ा मैच, ग्रैंड फिनाले। हियर वी गो, द फर्स्ट बॉल। पहली बॉल पर यह धमाका, ये लड़ाई का ऐलान करते हुए टीम हरि सिंह जी साहब की टीम, ये नाकोड़ा राइडर्स पहली बॉल पर ही 6, पहली बॉल ही थी जी ना, हाँ, मेवाड़ भैरूनाथ की टीम। और पहली बॉल पर ही अगर आप देखें सो बाडी साहब खिलाड़ी आदमी भाई, बाडी साहब है ना, अगर ऐसे सब देखिए, पहली बात तो ये है, मैं आज फिर से गुजारिश करता हूं और मोहन के लिए एक अवसर है, अगर 3 गेंद पे 3 6 लगाते हैं शिक्षा को बहुत ज्यादा महत्व दें आप सब जितने लोग सिसोदिया की तरफ से 501 रुपए का इनाम दिया जाएगा, है ना। दुनिया इतनी आगे बढ़ चुकी है तो आधुनिकता जो है हम सबको भी अपनाने की जरूरत है कहीं ना कहीं। और क्या था सर ऑक्शन में, बताइए। और लीजिए सीए गणपत सिंह जी भाटी साहब का एक और ऐलान आता हुआ कि हमारा मेवाड़ क्षत्रिय युवा राजपूत परिषद मुंबई बॉक्स में एक और टूर्नामेंट करेगा, बॉक्स अंडर आर्म, बॉक्स अंडर आर्म। सब लोग खोए हुए हैं अभी, बीच में बोलता हूं, बीच बॉल का नया बॉक्स लेकर के कमेंट्री बॉक्स में आए। पहली गेंद चली गई आउट ऑफ पार्क, गेंद वापस आई नहीं, तो फिर से दूसरी नई गेंद दिया गया है, तो दूसरी इनिंग के लिए नए गेंद भेज दे कमेंट्री बॉक्स में। और इस बीच में बहुत ही अच्छी तरीके से खेला है, ड्राइव किया, बॉल आ रही है सीधे स्टेट बाउंड्री लाइन की तरफ, वहां पे दोनों खिलाड़ी गेंद के पीछे भाग रहे हैं, 1 रन से ही संतुष्ट करेंगे। तो यहाँ पे मोहन सिंह के पास में मौका, अगर 3 लगातार 6 लगाते हैं तो 501 रुपए तेज सिंह सिसोदिया जी की तरफ से 2100 रुपए दिए जाएंगे, हैट्रिक 6 लगाते हैं तो। और हैट्रिक विकेट लेने वाले गेंदबाज को 2100 रुपया। और यहाँ पे बहुत ही बड़ी मछली जाल में फंसा लिया है, और बहुत ही बड़ा मुकाबला, यहाँ पे बहुत ही अच्छी गेंदबाजी का नजारा, सही लाइन और लेंथ पे गेंद को डिलीवर किया था, उसको जोरदार स्ट्रोक खेलना चाहते थे लेकिन गेंद ने बल्ले का आधुनिक किनारा लिया और चली गई विकेट कीपर के हाथों में। तो पहले विकेट का पतन होता हुआ अच्छा यार, पूरे मैदान पे आप जितने लोग हैं जरा एक बार हाथ खड़े करके बताएंगे कितने लोग नाकोड़ा राइडर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, जरा हाथ खड़े करें। नाकोड़ा राइडर्स के सपोर्टर्स, नाकोड़ा राइडर्स हाथ खड़े करें, हाथ खड़े करें, हाथ खड़े करें, नाकोड़ा राइडर्स। ओके, हैंड्स डाउन, हैंड्स डाउन, हैंड्स डाउन, हैंड्स डाउन। हाँ भाई देख लिया मैंने, हैंड्स डाउन। ये सिंगल मिल जाएगा। और कितने लोग जय भैरूनाथ को सपोर्ट कर रहे हैं, हाथ खड़ा करें। जय भैरूनाथ इतने चालाक है ना, जितने पहले खड़ा किए थे वही दूसरी बार खड़ा कर रहे हैं। सो जीते कोई हारे कोई जीतेगा, पूरा हमारा गणपत समाज, पूरा समाज। यार बहुत बड़ा विकेट मिला है ना, पहला विकेट मिला, और पहला विकेट जो ऐसा मिलना मानो ट्रीट की तरह था। वो शुरुआत के पहले ओवर में मोहन का आउट होना मतलब अगर आप देखिए सो ये नाकोड़ा राइडर्स के लिए जो शुरुआत है वो कितनी जबरदस्त। अब आप एग्जाम में बैठे और एग्जाम में जो पहला क्वेश्चन पेपर है, आपका बोर्ड का एग्जाम हो और पहला क्वेश्चन पेपर एकदम आसान सा मिल जाए, तो वो वाला मजा है, उससे भी बढ़िया मजा है यार। अब इनका विकेट मिलना, अब अगर आप देखिए तो काफी ज्यादा मोराल जो है वो हाई हुआ रहेगा। वो कहते हैं ना, वेल बिगन इज हाफ डन। अच्छा शुरुआत, आधा काम आपका हो गया, लेकिन अभी फाइनल है। हाँ, लेकिन अभी पहले ओवर में 9 रन 1 विकेट के नुकसान पे। और दूसरे ओवर की पहली गेंद, हवा में गेंद है, उसके नीचे खिलाड़ी, और ये एक आसान सा मौका।
फाइनल है मेरे साथ प्रेशर, फाइनल का जसवंत सिंह साहब प्रेशर। बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। आप कहना क्या चाह रहे हैं, पूरी बात खुल के कहिए माइक पे। क्या टीम है, मतलब दोनों टीम बरोबर है, समाज जीतेगा, एक ही बात चल रहा है, वही चलेगा। मतलब ये आदमी इतना चालाक है, अभी ऑफ द माइक मुझे कुछ और कह रहे थे, जैसे माइक हाथ में आई अलग भाई दोनों टीमें अच्छी है, समाज जीतेगा। अच्छी बॉलिंग अपने फॉलो थ्रू में रोका गया। दोस्तों एक बात याद रखें, इतिहास विजेताओं का होता है, इतिहास उसे याद रखता है जो नंबर 1 बनते हैं। नंबर 1 बनने की लड़ाई है ये। ग्रैंड फिनाले, महामुकाबला, सबसे बड़ा मैच और विकेट। यस लगता है रन आउट हो गया है, लेकिन अभी भी पूरी टीम बाकी है, 7-8 विकेट बाकी है। जिसको जाना होगा सर वो ओला उबर मार के जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, 1000 रुपए आदमी खर्चा कर देगा। क्या है 301 4 लोग साथ में चले जाओ ओला उबर मार के। आपको सर आपके हेलीपैड लेके आना चाहिए था, हेलीकॉप्टर लेके आना चाहिए था। कैमरा से रिक्शा ना लेके। और ये बहुत ही अच्छी गेंद थी, पूरी तरह से बल्लेबाज को विफल किया, अपने शॉट्स को खेलने में नाकामयाब रहे। अच्छी गेंद लेग बाय के रूप में दोनों बल्लेबाजों ने रन दौड़कर पूरा किया। अब कहीं ना कहीं जैसे ही ये मुकाबला थोड़ी सी अंडर लाइट्स आई है, गेंदबाज को थोड़ा सा पिच से मदद मिलती हुई दिख रही है, काफी कसी हुई गेंदबाजी हो रही है, सही लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी करते हुए दिख रहे हैं। इस बीच फिर से चले अगली गेंद, और ये अच्छी गेंद थी, हल्के हाथों से दबा दिया। सुंदर गेंद, बेहतरीन अंदाज में गेंद को डिलीवर किया गया था गेंदबाज के द्वारा। इस तरीके से एक और बिंदी गेंद मिलता हुआ, और यहाँ पे एक सही सोच के साथ में सही रणनीति के तहत गेंदबाजी करते हुए, और इस बार जोरदार ऊंचा स्ट्रोक उछाल के खेला उसके नीचे खिलाड़ी, और दोनों में कोई तालमेल नहीं, बॉल चली गई उनको छका दी हुई सीमा रेखा पार, और इस तरीके से अपने टीम को इस 4 रन के साथ लगा रहे बेड़ा पार। बहुत ही दर्शनीय, बहुत ही सुंदर, अद्भुत अंदाज में खेला गया शॉट। इस तरीके से टीम का स्कोर जा पहुंचा है 2 ओवर की समाप्ति के बाद 16 रन 2 विकेट के नुकसान पे। दोनों बल्लेबाज आपस में गुफ्तगू करने के बाद कुछ मंत्र ना दी गई है सामने साथी खिलाड़ी को कि किस अंदाज में अपने पारी को बनाना है, किस अंदाज में पारी को लेकर के चलना है, और कितने रनों तक अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। दोनों ने चर्चा की, और अब अगली ओवर की गेंदबाजी करने के लिए कुलदीप आ रहे हैं, गेंदबाजी करने के लिए। गेंदबाजी एंड पे उनके सामने बल्लेबाजी में मंगल। उनकी टीम कहीं ना कहीं आशा कर रही होगी कि उनकी टीम मंगल में रन निकले उनके बल्ले से, और कुछ अद्भुत शॉट्स देखने को मिले उनके बल्लेबाजी में, कुछ दमखम दिखाए मंगल, और अपने टीम के लिए मंगल में यात्रा प्रदान कर रहे हैं, यहां से रनों की गति को बढ़ाएं। और इस बीच में अच्छी गेंद थी, बिंदी गेंद के साथ में शुरुआत करते हुए यहाँ पे कुलदीप कहीं ना कहीं एक चतुराई भरी गेंदबाजी करते हुए सही लाइन और लेंथ के साथ में ऑफ स्टंप टू ऑफ स्टंप गेंदबाजी कर रहे हैं, और बल्लेबाज विफल से हो गए थे इस शॉट्स को खेलने में। आखिरी मुकाबला इस बीच में फिर से घुमा दिया है, बॉल आ रही है मिडाउन के क्षेत्र में। जब तक वहां पे फील्ड किया जाता 1 रन आसानी के साथ 1 रन से ही संतुष्ट करेंगे। विक्रम थे वहां पे फील्डर, जब तक वो बॉल को जाके फील्ड करते 1 रन आसानी के साथ दोनों ही खिलाड़ी ने दौड़ कर पूरा कर लिया। विकेटों के बीच में अच्छी दौड़, और इस बार पूरी तरह से चकमा खा बैठे, गेंद ने उनके विकेट को चूमती हुई चली गई, और इस तरीके से एक और विकेट का पतन होता हुआ ये फाइनल
कि महामुकाबले में, महासंग्राम में ये मुकाबला आज चलता हुआ, और इस घड़ी को कहीं ना कहीं धीरे धीरे जय भैरवनाथ की टीम के ये बल्लेबाज, तीसरे बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। 17 रन है टीम का स्कोर। तीसरे ओवर की गेंदबाजी जारी है। और नए बल्लेबाज के रूप में अब बल्लेबाजी करने के लिए आ रहे हैं पूरन। अपने टीम को क्या दे पाएंगे रनों का चूड़न। आए हैं पूरन बल्लेबाजी करने के लिए। किस अंदाज में वो बल्लेबाजी करेंगे, नई सोच, नई उमंग, नई ऊर्जा, और अपने टीम को एक रन गति को दिशा प्रदान करने के लिए आएंगे। और किस दिशा में लेके चलते हैं ये आने वाले कुछ ही वक्त में पता चलेगा। Oh, so beautiful, so elegant, just looking like a wow। क्या गेंद थी ना, बल्लेबाज को कुछ समझ आया, गेंद सिर्फ उनके विकेटों को चूमती हुई चली गई और एक विकेट का पतन होता हुआ। बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी, बहुत ही खतरनाक गेंदबाजी, बहुत ही घातक गेंदबाजी। और अब नए बल्लेबाज उनके स्थान ग्रहण करने के लिए सुभाष सिंह आए हैं नए बल्लेबाज के रूप में। और इस बीच में हल्के हाथों से खेल के रन के लिए निकल के खतरा हो सकता है, लेकिन जैसे ही देखा कि खिलाड़ी चुस्त और तंदुरुस्त है, अपने अपने पांव को वापस पॉपिंग क्रीज में लेके आए और इस तरीके से सुरक्षित अच्छी तरीके से यहां पे गेंदबाजी करते हैं। सदी हुई गेंदबाजी, नपी तुली हुई गेंदबाजी, और ये हवा में गेंद है, उसके नीचे खिलाड़ी आ रहे हैं और ये एक मौका था, वो मौका कहीं ना कहीं जाता हुआ। और इस तरीके से तीसरे ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 19 रन 4 विकेट के नुकसान पे। अब यहां से 12 गेंद का खेल शेष बचा हुआ। इस 12 गेंद में कितने और रन बना पाती है ये टीम, देखना काफी दिलचस्प होगा। यहाँ पे जय भैरवनाथ की टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। यहाँ पे नाकोडा टीम को पहले गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया था और कहीं ना कहीं अभी तक उनके गेंदबाजों ने, नाकोडा के गेंदबाजों ने उनके कप्तान के उम्मीद पे खरा पूरी तरह से उतरे हैं। अच्छी गेंदबाजी का नजारा पेश किया है और इस बार उछाल के मारा है, हवा में बॉल है, खिलाड़ी उसके नीचे आ रहे हैं और उन्होंने इस कैच को लपक लिया बहुत ही जबरदस्त अंदाज में, खुद फॉलो थ्रू में आके। और ये वही गेंदबाज हैं जिन्होंने अपने मुकाबले में 4 एक ओवर में 4 विकेट झटके थे। बहुत ही, वही है ना, कौन है? विक्रम है, विक्रम है। अभी विक्रम आए हैं गेंदबाजी पे, तो विक्रम अपने तरफ से दूसरा ओवर लेकर के गेंदबाजी कर रहे हैं और अच्छी गेंदबाजी, ये उनके लिए दूसरी सफलता इस मुकाबले में लेते हुए। एक बहुत ही बड़ा मुकाबला, 2 बहुमूल्य विकेट झटक चुके हैं, तीसरे की तलाश में चले। और फिर से हवा में बॉल, लेकिन खिलाड़ी की पहुंच से दूर। 1 रन आसानी के साथ दौड़कर पूरा कर लेंगे दोनों ही बल्लेबाज और 1 रन से ही संतुष्ट करेंगे। टीम का स्कोर 20 रन 5 विकेट के नुकसान पे। चौथे ओवर की गेंदबाजी जारी है और बहुत ही अच्छी तरह से गेंदबाज अपनी गेंद को डिलीवर करने में सक्षम हो रहे हैं। और फिर से चकमा दिया, फिर से बिंदी गेंद, अच्छी लाइन और लेंथ पे टप्पा खाने के बाद बल्लेबाज को चकमा देते हुए चली गई थी विकेट कीपर के हाथों में। इस तरीके से कोई रन नहीं, बिंदी गेंद। और अब यहां से धीरे धीरे ये मुकाबले में पकड़ बनाने की कोशिश करते हुए नाकोडा टीम्स, और यहां पे मिसफील्ड हुई है। इस तरह के मिसफील्ड वाकई में भारी पड़ सकता है। मालूम है कि ओस काफी ज्यादा गिर रहा है, काफी गीला आउटफील्ड, जिसके वजह से वो गेंद को रोकने में सक्षम नहीं हो पाए थे बल्लेबाज। और इस बीच में दोनों ही बल्लेबाजों ने दौड़कर 3 रन पूरा कर लिया आसानी के साथ में। और थोड़ी सी 23 रन टीम का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पे। चौथे ओवर की गेंदबाजी जारी है यहां पे।
और ये अच्छी गेंद थी, उसको अच्छी तरीके से खेल दिया। बॉल जा रही है स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, खिलाड़ी वहां पे मौजूद, जब तक बॉल को फील्ड करते हैं 1 रन आसानी के साथ, और 1 रन से ही संतुष्ट करेंगे। तो इस तरीके से 24 रन टीम का स्कोर। अभी भी चौथे ओवर में 1 गेंद का खेल शेष बचा हुआ। इसके बाद आखिरी ओवर की गेंदबाजी रहेगी, और उस ओवर में कितने रन बटोर पाते हैं ये देखना काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि ये मुकाबला काफी जबरदस्त मुकाबला। और ये दिशा से भटके, दिशाहीन गेंद, वाइड बॉल का इशारा, और 1 रन का इजाफा होता हुआ स्कोरबोर्ड में जा पहुंचा है 25 रन 5 विकेट के नुकसान पे। चौथे ओवर की गेंदबाजी यहां पे जारी है, और अच्छी लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी करते हुए सही तकनीक के साथ में। और ये आखिरी गेंद डॉट गेंद के साथ, बिंदी गेंद के साथ, चौथे ओवर की समाप्ति 25 रन टीम का स्कोर। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 5 विकेट खोने के बाद, और अब 5वें ओवर की गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज आ रहे हैं। गेंदबाजी एंड पे दौड़ के आए, गेंदबाजी एंड पे। और ये आखिरी ओवर, ये पहले इनिंग की, इसके बाद ये रन को पीछा करने के लिए नाकोडा के बल्लेबाज आएंगे और अपना दमखम दिखाएंगे। ये मुकाबला काफी कड़ा है, दोनों टीम फाइनल में आके इस ट्रॉफी के लिए आ रहा है। कौन सी टीम ये मुकाबले को जीत के इस चमचमाती हुई ट्रॉफी पे कब्जा जमा पाती है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि जीत तो एक ही सिक्के के 2 पहलू, एक तरफ जीत एक तरफ हार। तो दोनों टीमों ने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला। यहां से जो भी टीम मैच जीतेगी, यहां से दर्शकों का काफी मनोरंजन किया अभी तक दोनों ही टीमों ने अच्छी तरीके से। और इस बीच में खतरा हो सकता है, लेकिन अपने रफ्तार को तेजी से बढ़ाकर अपने पॉपिंग क्रेज में पहुंचे, 2 रन दौड़कर पूरा कर लिया। 27 रन 5 विकेट के नुकसान पे। और इस बीच में फिर से और उछाल के खेला है खिलाड़ी उसके नीचे, और उन्होंने कोई गलती नहीं की। इस तरीके से एक और विकेट का पतन होता हुआ, तो यहां पे एक और विकेट मिलता हुआ, और अब नए बल्लेबाज जा रहे बल्लेबाजी करने के लिए। कहां कोई है? बाउंड्री बोर्ड पे बैठा हुआ है। बाउंड्री लाइन के अंदर जो भी हैं उनसे गुजारिश की बाउंड्री के बाहर हो जाएं। बाउंड्री रो पे जो भी खिलाड़ी बैठे उनसे गुजारिश की बाउंड्री के अंदर हो जाएं। आप लोग बाउंड्री के अंदर हो जाए, बैटिंग टीम के सभी खिलाड़ी बाउंड्री लाइन के अंदर हो जाएं, अन्यथा आपको ही नुकसान झेलना पड़ सकता है। इस बीच में अच्छी गेंद, अच्छी लाइन और लेंथ के साथ में, सही तकनीकी के साथ में गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज अपना नजारा पेश करते हुए, और इस बीच में एक और बिंदी गेंद, इस बीच में बाय के रूप में भाग रहे दोनों बल्लेबाज, और यहां पे वाइड बॉल का इशारा आता हुआ, तो 1 रन और अतिरिक्त के सहारे टीम के स्कोरबोर्ड में इजाफा होता हुआ। और इस तरीके से एक और विकेट रन आउट के रूप में 28 रन टीम का स्कोर, 3 गेंद का खेल शेष बचा हुआ, और इस 3 गेंद में कितने रन बटोर पाते हैं ये दोनों बल्लेबाज, ये देखना काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि यहां से, और इस बीच में रन के लिए निकल गए, और रनिंग बिटवीन द विकेट में थोड़ी सी चूक हुई, और जाना पड़ेगा बल्लेबाज को पेवेलियन की ओर। इस तरीके से एक और विकेट का पतन। और इस तरीके से एक और विकेट का पतन होने के बाद, और अब नए बल्लेबाज के रूप में दिनेश आए हैं। कहीं ना कहीं उसको दिनेश कार्तिक की भूमिका निभाने के लिए भेजा गया है,
और उसी अंदाज में उनसे अपेक्षा उनके कप्तान कर रहे होंगे कि 1-2 तीखी बाउंड्री लगाए। और इस बीच में फिर से और रन के लिए निकल गए और एक और रन आउट। तो ये लगातार 3 गेंदों पे 3 रन आउट। तो इस तरीके से टीम 29 रन के योग पे 9 विकेट का पतन। क्या पहली मर्तबा कोई टीम ऑल आउट होती हुई दिख सकती है? अभी तक इस प्रतियोगिता में कोई भी टीम ऑल आउट नहीं हुई थी और ये फाइनल में सब कुछ दिखता हुआ, सब कुछ देखने को मिला है आज। क्या ये टीम ऑल आउट हो जाएगी? 9 विकेट गिर चुके हैं। बहुत ही जबरदस्त मुकाबला, क्योंकि 29 रन 9 विकेट के नुकसान पे अभी तक इस प्रतियोगिता में कोई भी टीम ऑल आउट नहीं हुई थी। और इस बार एक स्ट्रोक खेल दिया है, बॉल जा रही है स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, खिलाड़ी वहां पे मौजूद। जब तक दूसरी एक्शन में बॉल को फील्ड करते हैं, 2 रन दौड़कर पूरा कर लिया और 2 रन से ही संतुष्ट। 5 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 31 रन, 32 रनों का लक्ष्य दिया यह मुकाबले को जीतने के लिए नाकोडा टाइगर्स की टीम के सामने, राइडर्स के सामने। नाकोडा राइडर्स के सामने ये 32 रनों का लक्ष्य है और उनके दोनों सलामी बल्लेबाज जाएंगे बल्लेबाजी करने के लिए। यस रितेश जी, थैंक यू। नाकोडा राइडर्स के सामने 32 रनों का लक्ष्य है और नाकोडा राइडर्स के ओनर श्री हरि सिंह जी चुंडावत साहब, कितना विश्वास है कि ये 32 रन बन रहे हैं? जो होगा जो अच्छा है, जीतेगा भारत, जीतेगा मेवाड़। मतलब ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली बोल रहे हैं कि जीतेगी इनकी टीम तो जीतेगा पूरा भारत, पूरा जीतेगा मेवाड़। सर गेंदबाजी ने अच्छा काम किया पहले इनिंग में 31 रन पर उनको रोक के। अच्छा किया, 31 थोड़ा ज्यादा बन गया, थोड़ा कम बनना चाहिए था। और कितना कम और कितना कम सर? ये तो लालच इंसान की खत्म ही नहीं हो रही है। देखो आप 31 पे रोक दिया गया है, फिर भी वो लाइन है ना, दिल मांगे मोर, है ना। हम इंसानों की ना, वो भी राजपूत है, मेवाड़ी है, हम कहा छोटे से हम कहा खुश होते हैं थोड़े से। अच्छा लाइव भी चालू है क्या? अरे वाह, कोई भाई लाइव भी दिखा रहे हैं किसी को। एक बार एक वीडियो मैं निकाल रहा हूं। आप जितने लोग ग्राउंड में है ना, आप सब मेरे साथ, देखता हूं मैं कितने लोग कौन सी टीम के साथ है। 32 रन है और आप जितने लोग यहां पे हैं, रेडी? दोनों साइड आएंगे हम। चले उसके पहले वीडियो स्टार्टेड। मेरे साथ आप जितने लोग ग्राउंड में हैं, सब लोग जरा हमारे इष्ट देव का नाम लेंगे। मेरे साथ सब लोग एक बार बोलो, एक लिंग भगवान की, बोलेंगे महाराणा प्रताप की, बोलेंगे जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय मेवाड़, बोलो महाराणा प्रताप की, छत्रपति महाराज शिवाजी महाराज की। अच्छा आप एक बार अभी बता दीजिए, 32 रन कितने लोगों को लगते हैं बन जाएंगे? जरा अपने हाथ खड़े करें। 32 रन बन जाएंगे, 32 रन बन जाएंगे। कितने लोगों को लगते हैं? हाथ खड़ा करें। इतने लोगों को लग रहे हैं बन जाएंगे। हैंड्स डाउन सीएस साहब, हैंड्स डाउन, सर डाउन। अब कितने लोगों को लगते हैं 32 रन नहीं बनेंगे? नहीं बनेंगे कितने लोग? अध्यक्ष साहब, हाँ यार कोई तो सपोर्ट करो कि 32 रन नहीं बनेंगे। आप बन जाएंगे? हाँ गणपत साहब क्या कह रहे हैं? 5 ही तो 6 मार रहे हैं। लो देखो, बड़े लोग ना सोचते भी अलग ही है। आलोक यार सिर्फ 5 ही 6 तो मार रहे हैं, ये बात तो आसान है। अब उनको याद करा के ऐसा कर दो कि रात को सो भी ना पाए बेचारे। एक दिन समाज के लिए उन्होंने निकाला है, खता कर दी क्या सर? हाँ सर, जब से चालू हुआ ये टूर्नामेंट, तब से सब भाटी साहब का ही योगदान चालू है। तालियां एक बार, तालियां गणपत सिंह जी भाटी साहब के लिए। क्या बात है। मुझे सूत्रों के हवाले से खबर आई कि जर्सी की भी जिम्मेदारी आपके ऊपर ही थी, जर्सी आप ही लेके आए। और आप सोचिए बेचारे एसी में रहने वाले, एसी गाड़ी से चलने वाले ट्रेन से आए, आज लोकल ट्रेन से। जोरदार तालियां इस बात पे भी।
हाँ, आदत कहाँ थी? बोले यार आलोक भाई मुझे लगा था मैं ट्रेन से जल्दी आ जाऊंगा, मैं ट्रेन से लेट आया, गाड़ी बाद में आई मेरी, गाड़ी पहले आ गई मेरी। पहली बॉल दूसरी इनिंग की शुरुआत होती हुई। देखिए आप लोग ये ना भूलिए कि फाइनल मैच है, ये फाइनल में जो 32 रन है ना दोस्तों, ये 42 के जैसे होंगे, ज्यादा नहीं तो 42 के जैसे तो होंगे, 10 रन तो दबाव का होगा। और अगर मेरा ऐसा मानना, जैसे उन्होंने शुरुआत में विकेट्स लिए थे, अगर यहां पे भी शुरुआत में विक्रम को आउट किया गया तो ये 32 रन भी शायद इतने आसान भी ना होंगे। थोड़ा आसान लग जरूर रहा है, लेकिन क्या पता, क्रिकेट में सर है ना, वी नेवर नो। मोती सिंह जी राठौर साहब कहाँ हैं? मोती सिंह जी साहब कहाँ गए? मैं आता हूं नेताजी, मैं आपके पास आता हूं सर। अच्छा, अगर आप मोती सिंह जी साहब को देखिए ना तो दूर से ही ना वो हाथ ऐसे दिखाते बताते, अरे हमको पता है सर आप कौन सी पार्टी में हो। की जय नहीं बोलाई तो सर ये एक बार आपके साथ जयकारा हो जाए ओवर के बाद, है ना? ओवर के बाद मोती सिंह जी साहब के पास माइक होगी, और एक बार मैं चाहता हूं, देखिए कुछ ही मोमेंट और बचे हैं, जी भर के जी लेते हैं यार। अच्छी बॉल, अगर ये मैच जीतना है तो टीम जय भैरूनाथ राइडर्स, आप लोगों को ये बल्लेबाज विक्रम के फेलियर के लिए ना तड़पिए। अगर आप लोग इनके फेलियर के लिए तड़पते हैं दैट मींस वो आउट कीजिए, अगर नहीं तड़पे तो फिर वो आपको तड़पाएंगे, हम सबको पता है। और अगर स्टार्टिंग में इनको आउट कर दिया गया तो हाल वही होगा जो पहले इनिंग में हमने देखा, पहले ओवर में आउट होने के बाद हुआ था। यार देखे, आप अपने प्रयास के उत्तरदायी हैं, परिणाम के नहीं। प्रयास के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए ना, हर कोई। दोनों खिलाड़ियों ने जान लगाई। इतना आसान नहीं होगा यहाँ पे रन को रोकना, क्योंकि ओस बहुत ज्यादा गिरी हुई, पूरी तरह से बिछी हुई कह सकते हैं इस मैदान पे, और वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा फील्डर को नुकसान पहुंचाता हुआ, और बल्लेबाजी टीम को थोड़ा सा फायदा मिलेगा इसका। लेकिन यार एक बात ये भी है ना कि हमारा और आपका इंटेंशन कैसा भी हो, दुनिया क्या देखती है? प्रेजेंटेशन। Play and miss, and that will be white ball. So extra will be added in total account, and with the help of that run, score कितने पहुंच गए भाई? 3 रन, 4 रन, कितने? 4 रन बिना किसी नुकसान के 4 रन। समाज की जीत ये भी है कि रात के 12 बज गए हैं और ग्राउंड पे हजारों लोग हैं। 12 बजने को है, 12 बज गए हैं और पूरे मैदान पे आप जितने हजारों लोग बैठे हैं, आप सबका बहुत आभार। जितने हमारे घर की मेरी माताएं, बहनें, भाभियां बैठी हैं, आप सबका बहुत आभार। ओवर पहला कंप्लीट हुआ, टोटल रन्स पे नजर डालें तो 5 बने हैं भाई स्कोरर्स। यस यस 5 रन पहले ओवर के बाद। अगर आप सोचिए यही 5 पे विकेट आ गया होता तो थोड़े हालात थोड़े से सही, लेकिन कुछ और होते। लेकिन खैर कोई बात नहीं, ये क्रिकेट में आप हजारों बार कहते हैं ना, कैचेस विन द मैचेस, कैचेस पकड़िए, मैचेस जीतिए, और अगर कैचेस गवाइए तो फिर मैचेस भी गवाइए। कितने समझदार लोग हैं आप लोग, देखिए कमेटी में आधी बात मुंह से नहीं निकले, आधी बात अपने आप कह देते हैं। अब पहले ओवर के बाद 5 रन, दैट मींस 24 गेंदें और बची हैं। 24 गेंदों में और बनाने हैं कितने रन? 27 रन। स्कोरर की जरूरत ही नहीं, हर कोई देखिए आप गिन रहा है रन। 24 गेंदें, 27 रन। balls, 27 रन। दूसरे हमारे सीए साहब दुर्गेश सिंह राठौर साहब लगाते हैं, आप सोलंकी साहब। डॉट बॉल है लेकिन भाग जाएंगे, बैट पे नहीं तो पैर पे सही। रन्स आने चाहिए कहीं से भी आए। वो कहते हैं ना कि होके पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, और तुम्हारे सीने में नहीं तो हमारे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए, है ना? थोड़ा यार राजपूत के मेरे समाज के प्यारे लोगों, जहां भी रहो, जहां चलो ढलो ना, शेर के जैसे रहो, शेर के जैसा हाव भाव उस तरीके से रखो। जितने लोग कह रहे थे
जब मैं पूछा सभी लोगों से 32 रन बनेंगे नहीं बनेंगे, बनने वालों में 90% से भी ज्यादा लोग थे। मुझे हैरत हुई कि यार सिर्फ 10% से भी कम लोग थे। हाँ, अध्यक्ष साहब ने हाथ खड़ा किया था कि चलो भाई जब सब उधर हैं तो हम थोड़ा इधर हो जाते हैं। एक बात आप लोग मान लें कि रात को ये टेनिस की गेंद जब ये ड्यू में लग जाती है तो फिर क्या होती है, गीली हो जाती है, मिट्टी में लगती है और भारी हो जाती है। तो रन्स तो सिक्सर तो भूल जाए, मुझे नहीं लगता अगर बनेगा तो शायद ऑन साइड में आ जाए। लॉन्ग ऑन में लॉन्ग ऑफ में सिक्सर नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। 15 सालों का जो मेरा ये माइक पकड़ के ग्राउंड पे मैं घुमा हूं, ऐसे तो घुमा नहीं हूं। मैंने बोला ये साइड लग सकता है, ये साइड नहीं, वो उधर तो बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि देखिए आप कितने भी बड़े क्यों ना हो, आपका नाम सचिन तेंदुलकर ही क्यों ना हो, लेकिन एक रेखाएं तो एक लाइन तो उनके लिए भी थी। पिच अगर कैसी है, कंडीशंस कैसी है, बॉल कैसी है, मैटर्स करता है दोस्तों। 20 गेंदों पे 24 रन चाहिए। बिल्कुल भी नहीं कर रहा चेज कर रही टीम को, लेकिन मैं चाहता हूं मैच अच्छा हो, चैलेंजिंग हो, वन साइडेड अफेयर ना हो, लास्ट तक जाए मैच है दोनों साइड में। एज बीइंग एंकर आई हैव टू बी न्यूट्रल। राहत इंदौरी साहब की वो लाइंस है कि तराजू तौल कर देखो पलड़ा किसका भारी है, किसे ललकार प्यारी है, किसे झनकार प्यारी है। और अगर एक ओवर में 2 6 लगाते हैं विक्रम सिंह, तो विक्रम सिंह जी के लिए रतन सिंह साहब की तरफ से 2100 रुपए का इनाम है। दो ओवर कंप्लीट हुए, 2 ओवर्स के बाद रन्स कितने हुए भाई? रन्स बताइए, रन्स। टीम का स्कोर है 10 रन 2 ओवर की समाप्ति के बाद। 2 ओवर के बाद 10 बने हैं, 18 पे 22 चाहिए। 18 पे 22 की जरूरत है। जब मैंने आप लोग से पूछा कि कितने लोगों को रखना बनेगा, किसी ने भी नहीं सोचा कि यार सिचुएशन जो है वैसी है, टफ उनके लिए भी होगा। सारे लोगों ने हाथ खड़ा किया। क्या देख के हाथ खड़ा किया? अरे यार 30 पे 32 ही तो मारने हैं, 1-2 विकेट अगर आ जाए ना तो हरी सिंह जी के चेहरे की रौनक उड़ जाएगी। मैं कह रहा हूं आपको। हरी सिंह जी साहब कहां बैठे हैं? ये तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि गोपाल सिंह जी इन्होंने वाराणसी में ना यज्ञ पूजन के लिए किसी ना किसी को बिठा दिया है। आज सुबह से ही आप देखिए ये मिट्टी भी छू दे तो आज सोना हो जाए। डॉट बॉल, गेंदें बची है 17 और 17 पे रन बनाने हैं 22। बराबर है सर रितेश भाई? बराबर। 17 गेंदें 22 रन। नहीं जाएगा। चलिए खेल खत्म हुआ। विक्रम सिंह डगआउट की तरफ जा रहे हैं। थोड़ा सा समझदारी दिखा सकते थे, थोड़ा सा रुक कर खेल सकते थे, थोड़ा सा सिचुएशन को रिस्पेक्ट दे सकते थे, लेकिन क्या करें, आदत से मजबूर। बड़े शॉट की चाहत में। चलिए विक्रम तो है वहां पे, आउट हुए आई गेस। ये जो आउट हुए का नाम बताएं प्लीज, कौन है ये? कौन था? ये जो आउट हुए योगेंद्र भाई है? योगेंद्र ना, देवेंद्र आउट हुए। देवेंद्र भाई आउट हुए। हाँ सर, 1 ओवर में 2 6 लगाने पे 4000 का इनाम किसकी तरफ से? विक्रम सिंह साहब के लिए गोपाल सिंह जी राठौर साहब की तरफ से 1 ओवर में 2 6 अगर आप लगाते हैं, है ना विक्रम भाई? विक्रम भाई अगर आप 1 ओवर में 2 6 लगाते हैं तो 4000 रुपए का इनाम है गोपाल सिंह राठौर साहब की तरफ से। अब यकीन मानिए मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अब ये कहानी ऐसी है ना कि अगर मेरी चाची की मूछें हो तो मैं इनको चाचा कहूं। पंद्रह गेंदों पे 22 रन चाहिए। यहाँ पे समीकरण बदलता हुआ। 3 गेंदें अभी तक हुई है इस ओवर की, 3 पे कोई भी रन नहीं और एक बड़ा विकेट भी आ गया है। टफ होता हुआ मैच, थोड़ा सा
मजा आता हुआ, टफ नहीं होता हुआ, मैं तो बोलूंगा मजा आता हुआ। ये रन्स अच्छे हैं। अगर नाकोड़ा राइडर्स आपको ये मुकाबला जीतना है तो मेरी बस एक छोटी सी बात मान लीजिए। हरि सिंह साहब कह रहे हैं आलोक भाई कुछ बोलो, कुछ टिप्स दे दो। देखिए कई बार है ना, हमारे बड़े बुजुर्ग कह चुके हैं, जब तूफान बहुत तेज हो, जो परिस्थितियां हैं अगर वो अपने अनुकूल ना हो, प्रतिकूल हो, तो कई बार ना सर झुका लेना चाहिए कुछ वक्त के लिए, है ना। डॉक्टर कुमार विश्वास साहब की वो लाइन है ना, कुछ इस तरह सुलह की हमने पेशवाओं से, तुम्हारी सरकार रहे अपना किरदार रहे। अब सिंगल्स डबल्स पे आ जाइए। सिंगल डबल्स ही है जो आपको मैच में 14 गेंद पे 20 रनों की आवश्यकता है यहाँ पे। किसी का सपोर्टर नहीं सर, और इस वाइड का बीच में इशारा है। वाइड बॉल का इशारा। क्योंकि अगर विक्रम भाई आपको अभी भी नहीं समझा है कि बड़े शॉट नहीं लगेंगे तो फिर तो भगवान ही भला करे। बॉल टू रन की बात करें, 100 गेंदें बची हैं। 14 गेंद पे 19 चाहिए। 14 गेंदें 19 रन। देखिए गलती ना बल्लेबाजों की नहीं है कि आप लोग सोच रहे होंगे ना रन्स क्यों नहीं बन रहे हैं। सबको पता रन्स क्यों नहीं बन रहे। बॉल गीला हो गया है, मिट्टी लग गया है, भारी हो गया है, विकेट जो है वो स्लो हो गई है, तो अब तो सिक्सर लगाना। मैंने सीए साहब को बोला था, सीए साहब आप अपने फील्ड में मास्टर हो, हम क्रिकेट कमेंट्री में ठीक ठाक हैं थोड़े बहुत। लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ में बहुत मुश्किल होगा। एक एरिया जो टारगेट कर सकते हैं वो ऑन साइड का होगा, वो भी गेंदबाजी बहुत अच्छी की जा रही है। ज्यादातर आप देखें बल्लेबाजों को ना सामने खिलाए जा रहे हैं, उधर खिलाएंगे मुश्किल होगा। अभी तक गेंदबाजी जिस तरीके से की है जय वीरूनाथ की टीम ने बहुत अच्छी की है। ऊपर से अच्छी बात यह एक विकेट मिल गया है। विक्रम है, जीत और हार में यह खिलाड़ी सबसे बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर सकता है। ये अच्छा क्रिकेट, दिस इज स्मार्ट बैटिंग, वेलकम बाउंड्री। विक्रम सिंह के बैट से 4 रन। अब 12 गेंदें बची है और 12 गेंदों में जीतने के लिए रन बनाने हैं 14 रन चाहिए। 14। सो 2 overs and 14 रन रिक्वायर्ड। विक्रम सिंह फिर से एक बार खड़े हुए हैं। हरि सिंह जी की टीम की, नाकोड़ा राइडर्स की जीत की उम्मीदों के सबसे बड़े इस समय अगर कोई चिराग है तो वो है विक्रम सिंह जी। ये खिलाड़ी हर एक मैच में अगर आप देखें एक से बढ़ के एक परफॉर्मेंस, सुपर से भी ऊपर खेले हैं। अब बड़ा मैच है, आप उम्मीद करते हैं बड़े खिलाड़ियों से बड़े प्रदर्शन की, और जो पिछला 4 रन आया वो काफी हद तक दबाव जो बना था आस्किंग रन रेट का उसको भी दूर किया। अच्छी बात यह थी कि शॉट सिलेक्शन समझदारी से खेले, अच्छे एरिया को टारगेट किया, गेंद को मेरिट पे खेले हैं। 12 गेंदें 14 रन। बारह पे 14, ये बॉल डॉट। 11 गेंदें और 11 गेंदों में अब 14 की जरूरत। 11 गेंदें 14 रनों की जरूरत। 11 पे 14। पूरे ग्राउंड में अगर आप देखिए माहौल तो लग रहा है कि फाइनल मैच है। जिस तरीके से हजारों लोग टकटकी लगाए हुए मैदान की तरफ, ऐसा लग रहा मानो कुछ और ये किस्मत के रन्स, ये लकी रन्स है, ये रन्स जो हैं ये नसीब के रन्स हैं, किस्मत के कनेक्शंस। 4 रन्स का इशारा। देखिए भले से 4 रन्स मिले हैं लेकिन इसमें जीती हुई जो छुपी हुई जीत है वो गेंदबाज की है। रन्स मैटर्स करते हैं, वो कहीं से भी आए। अब गेंदें बची है, रितेश एक बार अपडेट करते रहेंगे। बॉल 2 रन्स। 10 गेंदों पे 10 रनों की आवश्यकता। बॉल 2 रन्स। 10 गेंदें 10 रन्स। अच्छा क्रिकेट, बहुत अच्छा क्रिकेट। दिस इज गुड, स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट क्रिकेट बाय टीम नाकोड़ा राइडर्स। अब ऐसा लग रहा है कि 2 पढ़े लिखे बैटर्स, 2 पढ़े लिखे बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं। समझदारी दोनों ही छोर से। हम सबको पता है कि विक्रम सिंह किस तरीके के बल्लेबाज हैं, लेकिन इंग्लिश में दोस्तों एक सेइंग है, द ग्रेट बैट्समैन आर नॉट ऑलवेज एग्रेसिव बट दे नो व्हेन टू बी। सो अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करके खेलते हुए, और इस बार मारो मारो मारो, मारना था यार, शायद वो बॉडी बैलेंस रुक नहीं पाए।
मैच लेकिन कमाल का होता हुआ। कभी ऐसा लग रहा है कि नाकोड़ा राइडर्स आगे, फिर वहीं पे ऐसा लग रहा है कि जय भैरुनाथ की टीम आगे, और अभी तक जंग ऐसी, ना तुम जीते ना हम हारे। ये महामुकाबला, ये डिसाइडर वन, द बैटल ऑफ चैंपियंस, मेवाड़ राजपूत प्रीमियर लीग के इस 5वें संस्करण का सबसे बड़ा मैच और सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग अभी तक। फिर से वही सिंगल्स, वही बेसिक्स, और फील्डिंग आप देखिए, कमिटमेंट देखिए, डेडिकेशन आप देखिए। ये ग्रैंड फिनाले है बॉस, यहां पे आप अपना संपूर्ण समर्पण चाहते हैं। आप चाहते हैं कि ये ट्रॉफी आपके नाम करें। अगर मैं आप सबको पूछूं इतिहास में चांद पे जाने वाला पहला इंसान कौन था, आप लोग बता देंगे। दूसरा और तीसरा पूछूं, आप लोग नहीं बता पाएंगे। सो हिस्ट्री ऑलवेज बिलोंग्स टू चैंपियंस, और ये बैटल भी चैंपियन बनने की। बॉल टू रन एक बार रितेश भाई बताएंगे कितने पे कितने आ गए? 7 गेंदों पे 8 रनों की आवश्यकता है यहां से। 7 गेंदें 8 रन। अच्छा हिट फील्डर है, बहुत अच्छी फील्डिंग। 1 रन कंप्लीट और 2 रन मिल जाएंगे। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। सो 2 रन आखिरी बॉल पे, तीसरे ओवर, चौथे ओवर की अब आखिरी 6 गेंदें, और 6 गेंदों में रन्स कितने बनाने ऑडियंस? 6 रन। 6 पे 6, 6 गेंदें 6 पे 6 की जरूरत यार। 6 पे 6, 6 बॉल्स और 6 रनों की जरूरत है। देखिए आप जितने लोग यहां पे बैठे हैं, आप कोई भी जीते कोई भी हारे, मैं चाहता हूं दोनों टीमों के लिए एक बार तालियां होनी चाहिए। दोनों टीमों के लिए, दोनों के लिए, वो जीते वो हारे, दोनों हमको एंटरटेन कर रही है। गणपत भाई दोनों अच्छा खेल रही है ना? हाँ सर, टाई हो सकता है कि? मैच टाई हो सकता है। अबे भगवान से पूछना होगा सर, मैच टाई हो सकता है? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? और अगर स्कोर्स लेवल हुए तो क्या है सर, सुपर ओवर है क्या है? सुपर ओवर ना? हाँ मुझे लगा कभी ट्रॉफी शेयर भी करवा सकते ना आप लोग, लेट हो गया है। सो अगर स्कोर्स लेवल हुए तो सुपर ओवर 6 पे 6। जल्दी खेलेंगे प्लीज, जल्दी खेलेंगे। 6 गेंदें 6 रन्स, मेवाड़ क्षत्रिय राजपूत परिषद मुंबई। और आलोक भाई, ये जो फील्डिंग कर रही है टीम, लास्ट ईयर की चैंपियन टीम है, तो चैंपियन टीम का मुकाबला, तो कैसे ये मुकाबला ऐसे ही आसानी के साथ में निकल जाता? ये एक कड़ा मुकाबला है और काफी सारे प्रश्न अभी भी बाकी है। यस सर, जय भैरुनाथ राइडर्स ये चैंपियन रहे थे पिछली दौर। पहली बॉल गैप में स्क्वायर ऑफ द विकेट। अच्छा क्रिकेट, समझदारी दिखा रहे हैं, और 3 रन या और 3 रन पहली बॉल पे। मैं किसी को नहीं देख रहा हूं, मैं बार बार ना हरी सिंह जी को देख रहा हूं। हरी सिंह जी की अगर आप इसमें बीपी चेक करें तो फिर मैं आपको बताऊं कि भाई डॉक्टर है ना हमारे पास। हाँ किसके जीतने पे? ये खेल रहे जो नाकोड़ा। हाँ बैटिंग वाले ना सर, वो तो जीत गया, पैसा दे दो उनको, कमेटी को। 5 गेंदों में 3 की जरूरत है। नाकोड़ा राइडर्स, हरी सिंह जी की टीम, उनके सामने टीम जय भैरुनाथ राइडर्स ओन्ड बाय श्री नारायण सिंह जी चौहान साहब। 5 पे 3, 5 पे 3, 5 पे 3, 5 पे 3, 5 गेंदें 3 रन्स। रात इंदौरी साहब को शेर याद आता है मैच देख के कि फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, इश्क हो या हो जंग भरपूर होना चाहिए। एक रन और, अब 4 गेंदें और 2 की जरूरत है। 4 गेंदें 2 रन। जश्न ऑलरेडी स्टार्टेड, पार्टी ऑलरेडी स्टार्टेड। टीम नाकोड़ा राइडर्स के डगआउट में। किसके लिए? अरे नाकोड़ा राइडर्स के लिए रतन सिंह जी साहब की तरफ से 21 रुपए का इनाम एडवांस में आ चुका है। भाई भी 2 रन और चाहिए, रखे रहो, उसके बाद देना।
2 रन्स और बनाने हैं, फील्डर्स आगे लिए जा रहे हैं। 4 गेंदें 2 रन्स, 4 पे 2। और रतन सिंह जी, मतलब अब मुझे इनको देख के एहसास होता है कि हमारे दादा परदादा कैसे लुटे हैं। सामने हर चीज दिख रही है, तो भी हमारा दिल तो बड़ा है भाई का। 4 बॉल्स 2 रन्स, 4 बॉल्स 2 नीडेड। 4 पे 2, 4 पे 2। और क्या ये विनिंग स्ट्रोक है, क्या ये विनिंग स्ट्रोक है। जी हाँ, एवरीवन चैंपियंस नाकोड़ा राइडर्स, मेवाड़ राजपूत प्रीमियर लीग 2024। 5वें संस्करण में एक नया विजेता, एक नया चैंपियन। एंड भाई ये कुर्सियां उर्सियां जो लेकर गए हैं, ग्राउंड को खराब ना करें, ये सारी चेयर्स वापस लेकर आएंगे प्लीज। बहुत बहुत बधाइयां हरी सिंह जी चिंडावत साहब, टीम नाकोड़ा राइडर्स। चेयर जो भी लेके गए हैं दर्शक, वो चेयर लेके आए। रेड वाला चेयर आप छोड़ दिए हैं, ये आप एक अच्छे क्रिकेटर होने का परिचय दें। जो भी दर्शक वो रेड वाला चेयर लेके गए थे, कैमरे में कुर्सी उनकी कुर्सी पहचान हो लेके वापस जाएगी। आओ, कुर्सी लेके बच्चे लोग कुर्सी बाहर ले लो प्लीज, कुर्सी बाहर ले लीजिए, कुर्सी कुर्सी।